दोस्तों, गुजरात के मोरबी में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है और सारे के सारे दावों और वादों की हवा निकल गई है। जो लोगों को शीशे में उतारने के लिए वादे किए गए थे वो टाए टाए फिस हो गए हैं। वैसे हमारे नए भारत की तस्वीर भी गजब ही है। लोगों के हिलाने से पुल टूट जाते हैं, गाय भैंसों के टकराने के बाद वंदे भारत जैसी ट्रेन टूट जाती है। लेकिन भैया अब तो और ही ज्यादा गजब हो गया है। अब तो सरकार से सवाल करना भी गुनाह हो गया है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है क्योंकि कोई जवाब देना ही नहीं चाहता। अब ऐसे में खबर ये सामने आ रही है और इसे किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस की ही सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया है कि फेसबुक ने हैशटैग गुजरात को बैन कर दिया है। यानी हैशटैग गुजरात पर जो भी पोस्ट की गई थी वो पोस्ट अब आपको नजर नहीं आएंगी, या फिर अब आप अगर इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। है ना आठवां अजूबा। अब सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर बवाल मच गया है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जवाब देने से बचने के लिए ये कौन सा रास्ता जो है वो अख्तियार किया गया है। ब्रेक के बाद एक ट्वीट आपको बताते हैं। अब ट्वीट्स के बारे में आपको बता देते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहले ट्वीट आपकी स्क्रीन पर रणविजय सिंह का। जी हाँ, पत्रकार हैं, आप जानते होंगे। इन्होंने एक स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। उस स्क्रीनशॉट को आप देखिए जिसमें हैशटैग गुजरात का इस्तेमाल किया गया है और नीचे जो प्राइवेसी लिखी गई है वो क्या लिखा हुआ है, कीपिंग अवर कम्युनिटी सेफ पोस्ट विद हैशटैग गुजरात आर टेम्पररी हिडन हियर सम कंटेंट इन दोज पोस्ट गोज अगेंस्ट अवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। ये लिखा गया है। इसमें जो है स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। अब रणविजय ने क्या लिखा है वो आपके स्क्रीन पर लिखा है। फेसबुक ने हैशटैग गुजरात पर रोक लगा दी। अब इस हैशटैग पर किए गए पोस्ट दिखाई नहीं देंगे। क्या कारण हो सकता है आप बखूबी जानते हैं, सब मिले हुए हैं जी। ये इन्होंने सीधा सीधा सवाल उठाया है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। आप समझ सकते हैं, सब मिले हुए हैं जी, ये इन्होंने कहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीएम मोदी की तो न्यूज 24 की तरफ से अभी तुरंत का एक वीडियो जो है वो शेयर किया गया है जिसमें लिखा गया है हादसे की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। मोरबी पुल हादसे पर पीएम मोदी ने ये कहा है। अगला जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट है रणविजय सिंह का। लिखा है गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूट गया है, कई लोग नदी में गिर गए, सब ठीक रहे, कोई जानहानि ना हो, यही कामना है। सिर्फ 5 दिन पहले इस पुल के मरम्मत का काम हुआ था। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा रुपए इस पे खर्च किए गए थे। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आदेश रावल का ट्वीट है। लिखा है मोरबी पुल हादसे में इतने लोगों की जान गई है, कम से कम आज तो प्रधानमंत्री जी को राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर देने चाहिए थे। आखिरकार गुजरात आपकी जन्म और कर्म भूमि दोनों है। ये आदेश रावल की तरफ से लिखा गया है। नरेश बलियान की तरफ से क्या लिखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है। नया बना एक्सप्रेसवे 7 दिन में धंसकर टूट जाता है, ब्रिज 5 दिन में टूट जाता है, भैंस टकराने से ट्रेन का अगला हिस्सा टूट जाता है, ड्राई स्टेट में शराब से लोग मर जाते हैं। जब विकास के नाम पर दिन रात भ्रष्टाचार किया जाएगा तब तक ऐसे ही आम जनता की हत्या भाजपा वाले करते रहेंगे। इन्होंने भाजपा वालों को हत्यारा बता दिया है नरेश बलियान ने। आदिल अहमद खान इन्होंने क्या लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मृतकों की संख्या 140 के पार। मोरबी में हुई दुखद घटना से दुखी होकर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हैं जिन्होंने अपने आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम तय शेड्यूल के हिसाब से ही चल रहे हैं, ये लिखा गया है। आप सुप्रिया श्रीनेत को, इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, ना इंट्रोडक्शन की जरूरत है, नाम ही इनका काफी है और कांग्रेस में ऐसा मुकाम रखती हैं जो बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने भी हैशटैग गुजरात का इस्तेमाल किया है और उसके बाद इनके सामने क्या लिखकर आया है उसी का स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर किया है। लिखती हैं व्हाई आर पोस्ट ऑन फेसबुक विद गुजरात हैशटैग गुजरात बीइंग रेस्ट्रिक्टेड एंड नॉट शोइंग इन अ सर्च व्हिच कम्युनिटी स्टैंडर्ड इज बीइंग वायलेटेड। Facebook, meanwhile, 141 reported dead in the Morbi tragedy for far. इन्होंने कहा है कि Facebook पर हैशटैग गुजरात की सारी पोस्टों को क्यों बैन कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है और वो सच में क्यों नहीं दिखा रही हैं। कौन से रूल के अकॉर्डिंग ये किया गया है और कौन से रूल का फेसबुक के उल्लंघन किया गया है इन पोस्ट की तरफ से, जिसका हवाला देकर इस हैशटैग को बंद कर दिया गया है। इस हैशटैग का इस्तेमाल करना लोगों के लिए अब
इस्तेमाल में नहीं है। पुनीत कुमार सिंह ने भी, पत्रकार हैं, इन्होंने भी हैशटैग गुजरात का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन बताते हुए पोस्टों को हाइड कर दिया गया है। लिखा गया है फेसबुक पर गुजरात पर होने वाली पोस्ट हाइड कर दी गई हैं, ये इन्होंने लिखा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी तक जिस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ा है और 150 से ज्यादा अभी जो रिसेंट की अपडेट सामने आ रही है, इसमें 150 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं जिनको ढूंढने का कार्यक्रम जारी है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग सवाल कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, जिस तरह से गुजरात हैशटैग का फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया और लोगों ने सवाल सरकार से पूछने शुरू कर दिए, तो फेसबुक ने उस हैशटैग को ही हाइड कर दिया। सारी की सारी पोस्टों को हाइड कर दिया गया जो इस हैशटैग के थ्रू लगाई गई थी। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है फेसबुक ने हैशटैग क्यों बैन किया है, इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद।